ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए बेटा, हम एक क्वेश्चन सीखने वाले हैं आपका। बेटा दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी, चैप्टर 6, क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 6.3। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। यू मे एग्जैक्ट योर एग्जामिनेशन इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2025, राइट बेटा। आइए बेटा, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू पीपल। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे आप क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या उसने हमसे पूछ रखा है। व्हाट इट इज सेइंग बेटा, इट इज सेइंग साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। बेटा ट्राइंगल ए बी सी में एक बार इतना जितना दिया है उसने मैं लिखूं बेटा आपके लिए। व्हाट इट इज सेइंग, इट इज सेइंग बेटा वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास क्या है बेटा, एक ट्राइंगल दे रखा है, ए बी सी दे रखा है और साइड्स ए बी राइट एंड ए सी राइट एंड मीडियन ए डी। तो मीडियन का नाम क्या है बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ द मीडियन, ए डी। तो आइए बेटा मीडियन ड्रॉ करेंगे आप जानते हैं मीडियन क्या होता है, ये वर्टेक्स है और ये मिड पॉइंट है बेटा। ये क्या है बेटा, मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट ना हो तो बेटा ये मीडियन भी नहीं है फिर, है ना। ए डी इज गिवन टू बी मीडियन, देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या है बेटा कि ये पोर्शन इसके क्या है, इक्वल है। ओके बेटा, द डिस्टेंस बी डी इक्वल्स विथ डी सी। तो बी डी जो है वो डी सी के इक्वल ऑलरेडी आपको गिवन है, बिकॉज ए डी इज द मिड पॉइंट, सॉरी ए डी इज द मीडियन एंड डी इज द मिड पॉइंट। ओके बेटा, तो वो कह रहा है ये तीनों जो साइड्स हैं राइट, ए बी ए सी एंड ए डी, दीज आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड्स। आई एम जस्ट रीडिंग अहेड बेटा। हाँ जी, तो कह रहा है प्रोपोर्शनल है बेटा, किन साइड्स के बेटा, ए बी जो है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल है बेटा, ए सी जो है वो पी आर के प्रोपोर्शनल है, एंड जो मीडियन ए डी है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द मीडियन पी एम। समझ रहे हैं आप बात की गहराई को बेटा। तो नाम क्या दे रखा है आपको उसने, पी क्यू आर। ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे बेटा पी क्यू आर, ठीक है। और वो कह रहा है पी एम जो है वो मीडियन है बेटा। अगर पी एम मीडियन है तो व्हाट कैन यू से बेटा कि ये जो पॉइंट एम है दिस इज़ द मिड पॉइंट। समझ रहे हैं आप बात को, क्लियर हो रही है बात आपको बेटा। अच्छा, मोर ओवर, तो ए बी किसके इक्वल था, सेम सेम कट लगा दी बेटा मैंने, है ना, पहचान के लिए। तो ए सी किसके प्रोपोर्शनल है, पी आर के, एंड बेटा दिस मीडियन ए डी इज़ प्रोपोर्शनल टू द मीडियन पी एम। समझ रहे हैं आप बात को। तो इट इज़ गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, व्हाट इज़ गिवन टू अस, दैट ए बी इज़ प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, AC is proportional to PR and AD is proportional to PM। मोदी जी के प्रोपोर्शनल है जी, देख रहे हैं जी, PM के प्रोपोर्शनल है AD। ठीक है बेटा, सो दिस इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन एंड व्हाट वी आर टू प्रूव, वी आर टू शो दैट दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। ऐसा हमने प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, पी क्यू आर के। देखिए बेटा कैसे करेंगे आप, बहुत बढ़िया से आप देखेंगे, जल्दी से देखेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस एक छोटी सी बात के लिए आपको बस एक काम करना है, व्हाट यू आर टू डू, यू विल हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन इन दिस क्वेश्चन बेटा। अपने आप में ये क्वेश्चन बेटा इनकम्प्लीट है, सो विल हैव टू डू सम वर्क ऑन इट, दैट वर्क इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। क्या करना है बेटा आपको, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे आप बेटा। कंस्ट्रक्शन हमेशा डोटेड में करते हैं बेटा, इस बात का ध्यान रखेंगे खास आप, ठीक है बेटा। आइए कंस्ट्रक्शन करवाइए जल्दी से। क्या करेंगे बेटा आप, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, डी पॉइंट को आगे एक्सटेंड करेंगे आप, डी को आगे एक्सटेंड करेंगे, कहाँ तक एक्सटेंड कर दीजिए, ई तक एक्सटेंड कर दीजिए। ऐसे एक्सटेंड करना बेटा कि ये जो ए डी है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, डी ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, आपने सुना आपने, एक्सटेंड दिस पॉइंट डी टू पॉइंट ई सच दैट दिस डिस्टेंस ए डी इज इक्वल विद डिस्टेंस डी ई। समझ रहे हैं आप बात को। और इनको भी बेटा क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। समझ रहे हैं, ऐसे ही बेटा यहाँ पे करिए। एम को बेटा आगे एक्सटेंड कर देंगे आप जल्दी से। एम को आगे एक्सटेंड कहाँ तक करेंगे बेटा, पी एम है, यहाँ ई था बेटा, यहाँ एफ दे दीजिए, ठीक है बेटा। और इसको भी आगे क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। इसको इस तरह से आगे हमने इतना एक्सटेंड करा है बेटा कि डिस्टेंस पी एम इज़ इक्वल विद व्हाट, एम एफ। समझ रहे हैं आप बात को बेटा। ए डी जो है वो डी के इक्वल, पी एम जो है वो एम सी के, एम एफ के इक्वल, ठीक है बेटा। चलो जल्दी से लिखवा दीजिए आप मुझे, व्हाट विल यू राइट इन द कंस्ट्रक्शन बेटा, एक्सटेंड ए डी, एक्सटेंड
AD टू पॉइंट E सच डैट, और क्या आपकी डिमांड है कि AD जो है वो किसके इक्वल हो जाए बेटा, DE के इक्वल हो जाए, है ना। और सिमिलरली इतना लिख दिया तो सिमिलरली वर्ड यूज़ कर दीजिए। सिमिलरली PM किसके इक्वल होगा, MF के इक्वल। और अच्छा लिखना है तो यहाँ पे ट्रायंगल का नाम डाल दीजिए, ठीक है ना। किस ट्रायंगल में किया है हमने ये, PQR में। कोई तकलीफ बेटा आपको यहाँ तक? उम्मीद करते हैं यहाँ तक बहुत बढ़िया से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेटा, है ना। गिवन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, आइए जल्दी से प्रूफ कर देते हैं अब, ठीक है बेटा। तो प्रूफ में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। सबसे पहले बेटा यू विल हैव टू प्रूव डैट दिस ABEC ये एक पैरेललोग्राम है बेटा। क्या प्रूव करेंगे बेटा आप, पैरेललोग्राम। अच्छा बेटा ये पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे, आप बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा। बेटा अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बेटा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, पैरेललोग्राम। वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम। तो मैं आपसे पूछूं, इफ़ आई आस्क यू बेटा, इन क्वाड्रिलेटरल ABEC क्या AD DE के इक्वल है, आप कहोगे यस सर। क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन, है ना बेटा। मैं आपसे पूछूं क्या BD भी DC के इक्वल है, आप कहोगे यस सर। हाउ, वाई, बिकॉज D इज़ द मिड पॉइंट एज AD इज़ द मीडियन। ये बेटा हमने लिखा था ना, है ना बेटा, मैंने आपको बताया था ना बेटा कि BD जो है वो किसके इक्वल है बेटा, DC के। क्यों, क्योंकि D मिड पॉइंट है, क्योंकि AD क्या है बेटा, मीडियन, ठीक है बेटा। तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है बेटा, बोलना जरा एक बार, ABEC, ठीक है बेटा। इन क्वाड्रिलेटरल ABEC, ठीक है बेटा, BD जो है वो DC के इक्वल। क्यों इक्वल, बिकॉज AD इज़ मीडियन। कारण डालते जाइए साथ में, किसी को बोलने का मौका ना दें, हम हमाओं में बातें नहीं करें। वी हैव द रीज़न टू राइट दिस थिंग, ओके बेटा। और आइए, मोर ओवर AD किसके इक्वल है बेटा, DE के इक्वल है। AD इज इक्वल DE, AD DE के इक्वल क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है बेटा। तो अब आप क्या लिखेंगे, एज डायगोनल्स, क्योंकि जो डायगोनल्स हैं बेटा, एज डायगोनल्स ऑफ, क्योंकि जो डायगोनल्स हैं एज डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABEC, क्योंकि जो डायगोनल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के ABEC के, वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब समझते हैं ना बेटा आप, आधा ऊपर आधा नीचे, हाफ लेफ्ट हाफ राइट, ठीक है बेटा। जब हाफ हाफ में डिवाइड हो जाता है ना इक्वली, तो हम कहते हैं वो बाइसेक्ट करता है, ठीक है, इक्वली काटता है। समझ रहे हैं आप बात को। तो बाइसेक्ट कर दिया, देयरफॉर ABEC इज अ पैरेललोग्राम। तो ABEC क्या हो गया बेटा, एक पैरेललोग्राम हो गया। क्या आपको तकलीफ है बेटा यहाँ तक? थोड़ी सी भी तकलीफ है तो बेटा आप मुझे बोलिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बेटा क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। तो हम क्या कर चुके हैं बेटा, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं। अब पैरेललोग्राम अगर आपने प्रूफ किया है तो बेटा प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लीजिए जल्दी से, है ना। तो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अब ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है बेटा, है ना। तो अब ये एक पैरेललोग्राम है, तो बेटा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं ना वो इक्वल होती हैं। जो अपोजिट साइड्स होती हैं बेटा वो क्या होती हैं, इक्वल। तो बेटा BE किसके इक्वल आ चुका है, अब AC के इक्वल आ चुका है। AB किसके इक्वल आ चुका है बेटा, CE के इक्वल आ चुका है ना। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल। तो बेटा BE किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा, है ना बेटा, ठीक है। और लिखवाइए जल्दी से एक बार ज़रा, देयरफॉर। अच्छा एक बार एक वर्ड और लिखिए यहाँ पे, जैसे आपने ABEC को पैरेललोग्राम प्रूव किया, ठीक है बेटा, जैसे आपने ABEC को पैरेललोग्राम प्रूव किया, वैसे आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि PQFR, दोबारा बोल दूं, PQFR ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम। एक को प्रूव कर दीजिए, दूसरा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर स्पेशली फॉर यू पीपल, ओके। आइए बेटा, तो सिमिलरली व्हाट वी कैन राइट बेटा, PQFR लिखवाइए, जल्दी से लिखवाइए। PQFR इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। जब ये दोनों पैरेललोग्राम प्रूव हो गए बेटा, है ना। जब पैरेललोग्राम प्रूव हो गए तो प्रॉपर्टीज़ लिखवा दो मुझे। क्या लिखवा सकते हो आप कि बेटा BE किसके इक्वल है, AC के अपोजिट साइड्स है बेटा, आमने सामने वाली भुजाएं हैं ना बेटा।
तो BE किसके इक्वल है, किसके इक्वल है बेटा जी, BE AC के इक्वल है ना बेटा। तो BE इक्वल विद AC एंड QF इक्वल विद PR, है ना बेटा। QF किसके इक्वल है बेटा, देख लीजिए, QF किसके इक्वल है, PR के, है ना। कारण भी डाल देना बेटा, क्या, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके जी। आइए बेटा, अब जो रिजल्ट हमें चाहिए था पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद वो हमारे पास आ चुका है। अब मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ बेटा, एक ये ट्राइंगल ले रहा हूँ और ये ट्राइंगल ले रहा हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। इन ट्राइंगल्स ABE एंड PQF। आइए बेटा, दोनों ट्राइंगल जल्दी से लेंगे। इन ट्राइंगल्स, नाम बोलिए, छोटू ट्राइंगल लेना है हमने, पूरा नहीं लेना अभी। ABE, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ बस मैं बेटा, ठीक है। इन ट्राइंगल्स ABE एंड, बोले बेटा, ABE एंड PQF, ठीक है बेटा, ABE एंड PQF, ठीक है बेटा। ये दो ट्राइंगल हम ले चुके हैं। अच्छा, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। जो आपको गिवन है थोड़ा सा एक बार बेटा उसको यूज़ करिए। आइए जल्दी से आइए, आपको गिवन है ना, ये गिवन है ना कि AB की रेशो PQ के साथ साथ AC PR AD PM, जल्दी से लिख देंगे, AC PR PR AD PM PM, ठीक है जी। ये गिवन था आपको क्वेश्चन में। आइए थोड़ा सा बेटा इसको यूज़ कर लें। अब देखिए ज़रा एक बार, मैंने ये जो ट्राइंगल लिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जल्दी से, बोलिए क्या AB और PQ हमारे काम का है? यस, हमारे काम का है। इसको चेंज नहीं करना क्योंकि ये इसी ट्राइंगल में आ रहा है जो दो ट्राइंगल मैंने ले रखे हैं। आगे आइए, क्या AC हमारे काम का है? ओ जी, AC हमारे काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं? क्योंकि ट्राइंगल तो ये लिया है हमने। तो AC किसके इक्वल है? अभी अभी मैंने लिखा बेटा, AC किसके इक्वल है, देखो देखो देखो, B के इक्वल है। तो AC की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, पहले तो ये एज इट इज़। AC की जगह व्हाट आई कैन राइट, आई कैन राइट AC की जगह BE। ओ जी, PR की जगह, बोलिए बोलिए, PR की जगह क्या लिखेंगे, QF, ठीक है जी। अच्छा पूछिए अपने आप से, क्या AD आपको चाहिए? ओ जी, AD आपको नहीं चाहिए जी, आपको क्या चाहिए, AE चाहिए, क्योंकि आपने ये पूरा ट्राइंगल लिया है बेटा, ABE। अच्छा, ये डिस्टेंस जो है ना बेटा इसके इक्वल है ना बेटा, समझ रहे हैं आप बात को, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है ना। तो AD क्या हो गया, AD इज़ हाफ ऑफ व्हाट, AE। ये 5 है, ये 5 है, ये पूरा कितना है बेटा जी, 10 है। समझ रहे हैं बात को, है ना। तो ये 5 है ना, ये पूरे 10 का क्या है, आधा है। तो AD इज़ व्हाट, AD इज़ हाफ ऑफ AE, AD इज़ हाफ ऑफ AE। सिमिलरली बोलिए, जल्दी बोलिए, PM क्या है, PM इज़ ऑल्सो हाफ ऑफ PF, प्रोविडेंट फंड। सो PM मोदी जो हैं वो आधे हैं जी, और जी किसके आधे हैं जी, PF के आधे हैं जी। हाफ से हाफ कट जाएगा जी। ओके जी। आइए जी, तो AB की रेशो PQ के साथ, BE की रेशो QF के साथ, AE की रेशो PF के साथ इक्वल है जी, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, AB की PQ के साथ, AB की PQ के साथ, BE की QF के साथ, BE की QF के साथ, और बेटा AE की PF के साथ, AE की PF के साथ आपने रेशो इक्वल प्रूव कर दिया है बेटा। इसका मतलब ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं। कौन सा क्राइटेरियन आपने लगाया बेटा, SSS, तीनों साइड्स आपने यूज़ करी हैं। समझ रहे हैं आप बात को बेटा। तो बेटा AB BE जहाँ पे ख़त्म वहीं पे शुरू हो रहा है, तो ट्राइंगल आप क्या लिख सकते हैं, ABE इज सिमिलर विद ट्राइंगल बेटा PQ, जहाँ पे ख़त्म वहीं पे QF शुरू, तो क्या ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, PQF। बाय व्हाट रूल बेटा, बाय SSS सिमिलैरिटी रूल, ठीक है बेटा। समझ गए बात आप, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए बेटा, सिमिलर हो गए। और बेटा आप बात जानते हैं, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, उसके इक्वल हो जाते हैं। तो A इक्वल हो गया बेटा P के, B इक्वल हो गया बेटा Q के, E इक्वल हो गया बेटा F के। लेकिन काम का क्या है हमारे, सिर्फ A और P। हमारे काम का क्या है बेटा, ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल P। बेटा मैं इसको एंगल 1 दे रहा हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए, बिल्कुल आरामदायक, अपनी कन्वीनियंस का ध्यान रखते हुए, बार बार मुझे ना बोलना पड़े एंगल A, मैं इसको एंगल 1 बोल रहा हूँ, इसको एंगल 2 बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो बेटा एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हो गया, दीज आर व्हाट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स,
ठीक है बेटा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना बेटा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल, जब दो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। अच्छा बेटा, आपने ये दो ट्रायंगल लिए थे बेटा, छोटू छोटू लेफ्ट वाले, है ना बेटा, अब राइट वाले ले लीजिए दोनों के दोनों। जैसे 1 2 के इक्वल हुआ है, आप क्या प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली, 3 किसके इक्वल है बेटा, 4 के इक्वल। किसके इक्वल है, 3 4 के इक्वल। ठीक है बेटा, तो 3 आ गया हमारे इक्वल 4 के। हाउ, कैसे आया, बताओ बताओ कैसे आया, सिमिलरली। यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली वर्ड डाल चुके हैं। ठीक है जी, अब इसको दे दीजिए इक्वेशन 1, इसको दे दीजिए इक्वेशन 2। ठीक है, एंगल 1 आ गया एंगल 2 के इक्वल, 3 आ गया 4 के इक्वल। 1 में अगर आप 3 ऐड कर देंगे तो बेटा पूरा एंगल क्या मिल जाएगा आपको, ए। समझ रहे हैं, पूरा मिलेगा एंगल ए, अधूरा नहीं। ये एंगल 1 अधूरा ए है, एंगल 3 अधूरा ए है, लेकिन 1 और 3 अगर कंबाइन हो जाए तो पूरा कंप्लीट ए हमें मिल जाएगा। 2 अधूरा, 4 अधूरा, लेकिन 2 + 4 कर दे तो पी पूरा मिल जाएगा हमें, है ना। तो आप क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, एडिंग 1 and 2। इक्वेशन लास्ट स्टेप में बेटा ध्यान से सुनेंगे आप, 1 and 2, 1 and 2 को ऐड करिए बेटा, लेफ़्ट को लेफ़्ट में ऐड करिए, राइट को राइट में ऐड करिए। ठीक है बेटा, 1 में 3 ऐड हो जाए, 1 में 3 ऐड हो जाए तो क्या मिल जाएगा बेटा जी, एंगल ए कंप्लीट। 2 में 4 ऐड हो जाए तो क्या मिल जाएगा बेटा, एंगल पी कंप्लीट। समझ रहे हैं बात को, क्लियर हो गई। अब ये जो सारी दौड़ आपने करी, जितनी भी दौड़ हमने करी, कुछ ज़्यादा नहीं करी है, जितनी भी करी है वो सिर्फ इस एंगल के लिए थी कि हमारे पास ये आ जाए कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, जो कि आ चुका है। जल्दी से देखिए लास्ट स्टेप। अब जो ट्रायंगल आपने सिमिलर करने थे वो ट्रायंगल्स ले लीजिए। वो कह रहा था पूरे ट्रायंगल्स हमने सिमिलर प्रूफ करने, ए बी सी और पी क्यू आर। जल्दी से लीजिए इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर। बेटा ए बी किसके इक्वल गिवन है, पी क्यू के, सॉरी प्रोपोर्शनल गिवन है। ए सी किसके प्रोपोर्शनल है, पी आर के। और बीच का एंगल आप प्रूव कर चुके हो, जब दो साइड्स होती हैं और बीच का एंगल होता है तो कौन से क्राइटेरियन से सिमिलर प्रूव हो जाते हैं बेटा, 7 से। जल्दी से लिखवाइए, ए बी इज़ प्रोपोर्शनल विद पी क्यू, है ना, ए बी इज़ प्रोपोर्शनल विद पी क्यू, ए सी इज़ प्रोपोर्शनल विद पी आर। मैं नहीं कह रहा बेटा, ये गिवन है क्वेश्चन में, आपको मैं गिवन एक बार फिर दिखा दूँ, आपको तसल्ली हो जाएगी। ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, ए सी पी आर के, है ना बेटा। और बीच का एंगल अभी आपने प्रूव करा, एंगल ए एंगल पी, कैसे लिख दिया हमने, प्रूव करा था जी ऊपर। तो ट्राइंगल ए बी सी इज़ प्रूव टू बी सिमिलर विद ट्राइंगल पी क्यू आर बाय व्हाट रूल, बाय सास रूल। ठीक है बेटा, एंड हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन इज़ ओवर। उम्मीद करते हैं बेटा आपको क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट बेटा आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यू मे एक्सपेक्ट इन योर प्री बोर्ड एज वेल एज इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। ठीक है बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत बढ़िया से क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद बेटा, दिस इज सजेशन फ्रॉम माय साइड, आप कम से कम 2-3 बार इस क्वेश्चन को अपने आप से करके देखिए, पक्का हो जाएगा। तब आप देखिए बेटा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़िया बनेगा क्वेश्चन को लेके। ठीक है बेटा, चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।